सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर से साबित कर दिया है कि जब जब लोकतंत्र की हत्या करने की कोशिश की जाएगी, जनता की आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी, तब तब सुप्रीम कोर्ट ढाल बनकर खड़ा होगा। देश की राजधानी में युवाओं के सिर पर लाठियां भाजी गई, उनके आंखों पर पैलेट गन के छर्रे उतारे गए। दिल्ली पुलिस जो जंतर मंतर पर सिंघम बनी हुई थी, आज सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर आते ही सरकार और पुलिस दोनों भीगी बिल्ली बने नजर आए। ये खुद को डिफेम ही नहीं कर पा रहे थे कि इन्होंने इतनी अधिक मात्रा में लाठियां क्यों बरसाई, पैलेट गन क्यों चलाया। इन सब का जवाब सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए सरकार के पास था ही नहीं। सरकार कोर्ट के अंदर पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को अदालत में यह आश्वासन देना पड़ा कि सरकार ने 25 जुलाई को जो वादा किया था उस वादे पर प्रतिबद्ध है। किसी भी छात्र पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। और ये सरकार का यू टर्न बताया जा रहा है, हृदय परिवर्तन बताया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये हृदय परिवर्तन ऐसे ही नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट का हंटर चला है, हंटर के खौफ में सत्ता का गुरूर जो है वो पानी भरता नजर आया। ये यू टर्न तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में डांट लगी है, फटकार लगी है और कहीं ना कहीं सरकार और उनकी पुलिस के पास जवाब नहीं था, इसलिए ये हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर किसी भी पुलिस वाले ने अत्यधिक बल प्रयोग किया, आवश्यकता से अधिक लाठी चलाई है, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। हर पुलिस वालों को यह देखा जाएगा कि उनकी जो कार्रवाई थी वो कानून सम्मत थी या नहीं, कानून के हिसाब से, कानून के दायरे में रहते हुए पुलिस वालों ने लाठी चलाई या नहीं। अगर किसी ने ऐसा कुछ किया है जो कानून के दायरे से बाहर है, तो पुलिस वालों को बख्शा नहीं जाएगा। एक कमेटी बनाई जाएगी, जो कमेटी ये जांच करेगी कि पुलिस वाले पैलेट गन का इस्तेमाल किसके आदेश पर कर रहे थे, आंसू गैस के गोले कितनी मात्रा में और किसके आदेश पर चलाया गया, लाठियां इतनी क्यों चलाई गई, क्या लाठियां जो कमर के नीचे चलानी जानी चाहिए थी वो किसी के सिर पर या जानबूझकर चोट पहुंचाने की नियत से तो नहीं चलाई गई। ये जो कमेटी बनाई जाएगी, इसमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो हैं वो इस कमेटी को लीड करेंगे, उनकी देखरेख में ये सब कुछ होगा। तो पुलिस द्वारा किए गए काम की समीक्षा भी होगी और सब कुछ देखा जाएगा। तो एक बार फिर से ये समझिए कि सरकार ने जो भी, या सरकार के आदेश पर जो भी पुलिस वाला किसी भी छात्र को अत्यधिक पीटा है, उस पुलिस वाले की नौकरी भी जा सकती है, इस तरीके की आशंका जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज जो हुआ, उसने सत्ता के अहंकार की रीढ़ की हड्डी को तोड़कर रख दिया। दोस्तों, आज युवाओं की एक और बहुत बड़ी जीत हुई है। जुलाई 25 के एग्रीमेंट के तहत सरकार किसी भी एफआईआर्स पे प्रोसीड नहीं करने वाली थी, साथ साथ सारे एफआईआर्स को विड्रॉ करती है एंड एक रिटर्न गारंटी देती कि हम लोग फ्यूचर में भी किसी भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ हम लोग एक्शन नहीं लेंगे। लेकिन कुछ पीआईएल्स आए सुप्रीम कोर्ट में, जिसके वजह से कुछ कंफ्यूजन हो रहा था एंड सरकार हमको बोल रही थी कि कुछ सर्कमस्टांसेस में वो एफआईआर्स पे प्रोसीड करेगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में जो केस चला, उस हियरिंग में मैं था एंड इसमें यही आया निकल के कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि अगर स्टेट्स को विड्रॉ करना है सारे एफआईआर स्टूडेंट्स और प्रोटेस्टर्स के खिलाफ, तो वो कर सकती है। सेकेंड चीज निकल के आया, जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स वाले प्रोटेस्टर्स थे, उसमें सिर्फ जिनके खिलाफ संगीन आरोप लगे, हीनस क्राइम्स जैसे कि मर्डर और रेप, सिर्फ उनके खिलाफ अगर उन्होंने कुछ प्रॉब्लम किया, वायलेंस किया, तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती है फ्यूचर में। साथ साथ ये भी निकल के आया कि जो दूसरे कन्फ्यूजन्स थे वो भी सुप्रीम कोर्ट ने हटाया। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी इंडिकेट करा कि वो अपनी कंप्लीट जस्टिस की पावर जो उसे आर्टिकल 142 में मिलती है, वो उसको भी यूज़ करके जो सारे एफआईआर्स हैं उनको एक साथ क्वॉश कर सकती है। उन्होंने ये ऑप्शन दिया है एक। एंड विद रिस्पेक्ट टू रुचिका, जो भी सारे माइनर के केसेस चल रहे थे, हम उनकी फैमिलीज़ के साथ टच में हैं। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो कल डाली थी जिसमें मैंने बताया था कैसे रुचिका की मम्मी को परेशान करा जा रहा था, तो वो अपना घर छोड़ के कहीं और पे रह रहे हैं। बट उनको ये अश्योरेंस भी मैंने दिलाया था कि कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। एंड साथ ही साथ बाकी जो बच्चियाँ जिनको डॉक्स करा गया, जिनके इन्फॉर्मेशन को निकाला गया,
उनके अगेंस्ट भी कुछ जिन्होंने कह रहे थे कि जिन्होंने आपत्तिजनक कुछ शब्द यूज़ करे हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, वो सब नहीं होगा। हमने ये भी अश्योरेंस दिलाया है कि सीजेपी इन सारी लड़कियों के साथ है, इन सारी बच्चियों के साथ है। अगर फ्यूचर में भी उनको कोई हरास करता है तो वील मेक श्योर कि एक्शन लिया जाए उनके अगेंस्ट। एंड इस टाइम पे किसी के अगेंस्ट कोई भी एफआईआर करने की कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं है। तो डे 1 से कॉकरोच जनता पार्टी सारे युवाओं के साथ खड़ी है, सारे स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है, सारे प्रदर्शनकारियों के साथ खड़ी है। किसी को भी कुछ भी हरासमेंट हो रहा है, आप हमें बताइए, हमारे से कांटेक्ट में आइए, हम उसको रिजॉल्व करेंगे। हम लोग करते आ रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में भी रिजॉल्व हो गया मामला, आगे भी हम आप सभी के साथ हैं। सो सब युवाओं को रिक्वेस्ट है, डटे रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उसकी औकात याद दिलाते हुए साफ कर दिया कि किसी भी छात्र पर कोई भी फर्जी एफआईआर नहीं की जानी चाहिए। जिस पुलिस वाले ने निहत्थे छात्रों पर लाठियां चलाई हैं, पैलेट गन चलाई हैं, उन्हें तो बख्शा ही नहीं जाएगा। सत्ता के नशे में चूर सरकार कल तक युवाओं को क्रिमिनल बता रही थी, आज अदालत के सामने सरकार की बोलती बंद थी। बता ही नहीं पा रहे थे कि एफआईआर किस बात के लिए की जा रही है, इस तरीके से किसी पर एफआईआर क्यों हो रही है। इन सब सवालों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास, रत्ना सिंह और देश के जाने माने वकील वृंदा गोवर, गोपाल शंकर नारायण वहां मौजूद रहे। सरकार का बचाव करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मौजूद रहे। लेकिन जब भी कोई सवाल पूछा जा रहा था, तुषार मेहता उसे डिफेम नहीं कर पा रहे थे, ठीक से सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे थे। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी छात्र पर धारा 144 तोड़ने का केस है, राजनीतिक प्रदर्शन करने का केस है, तो वो कोई हत्यारा या क्रिमिनल नहीं है, उस पर कोई भी केस दर्ज नहीं होना चाहिए। इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। मतलब आप साफ समझिए कि जो लगातार देश के अलग अलग कोने में, कभी बिहार कभी असम, अलग अलग कोने में छात्रों को उनके हॉस्टल से घसीट कर निकाल कर कार्रवाइयां की जा रही थी, उस सब पर पूरी तरीके से अब रोक लग जाएगी। पुलिस मनमाना रवैया नहीं अपना पाएगी। दोस्तों, सरकार दरअसल एक बहुत बड़ा खेला खेलती है। जब किसी आंदोलन को डिबेट में नहीं हरा पाती है, किसी युवा का जवाब नहीं दे पाती है सवाल का, तब उसे देशद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग और क्रिमिनल घोषित करने का एक तरीका, एक हथकंडा अपनाया जाता है। जंतर मंतर के प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने बड़ी चालाकी से खबर प्लांट कार्रवाई शुरू की। कहा कि इस प्रदर्शन में 2000 से अधिक ऐसे लोग आ रहे थे जो क्रिमिनल थे, इन पर आपराधिक रिकॉर्ड है इन लोगों का, इस तरीके की जानकारी सामने आई। कहा गया कि जंतर मंतर पर अलग अलग कोने में कैमरे लगे हुए थे और उनसे इन लोगों की पहचान की गई। ये 2000 से अधिक ऐसे लोग थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है। पुलिस का कुतर्क देखिए, उन्होंने कहा कि हम आम छात्रों को तो छोड़ देंगे, लेकिन उन आपराधिक रिकॉर्ड वालों को नहीं छोड़ेंगे। सुनने में ये बात बिल्कुल सही लगती है कि कोई आपराधिक कृत का आदमी है, अगर उसको किसी सार्वजनिक जगह पर देखा गया है तो उसे पकड़ा ही जाएगा, इस तरीके की बात। लेकिन मैंने इसको खेला इसलिए कहा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज इसी चीज को लेकर एक लंबी बहस हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस सातिर जो चाल है उसे पकड़ लिया। क्रिमिनल रिकॉर्ड की परिभाषा को आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्रिमिनल रिकॉर्ड का मतलब हीनियस क्राइम होता है, यानी कि कोई बहुत बड़ा क्राइम जैसे कि हत्या, बलात्कार या कोई संगीन जुर्म। आप समझ रहे हैं? अगर ये सब कुछ नहीं है तो आपको छात्रों को छोड़ना ही पड़ेगा। दरअसल जेएनयू की एक छात्र नेता है आयशी घोष। देश में अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन में ये जाती रहती हैं, कई युवा नेताओं के साथ प्रदर्शन ये करती रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग होते हैं, युवा नेता होते हैं जो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं। सरकार जब इस प्रदर्शन को रोकना चाहती है तो धारा 144 लगाती है और फिर इन तमाम लोगों पर, जैसे जेएनयू की ये नेता और तमाम लोगों पर सरकार जो है वो 144 तोड़ने का, सड़क जाम करने का, राजनीतिक प्रदर्शन करने का, तमाम तरीके का मुकदमा लाद देती है और फिर इन्हीं मुकदमे का हवाला देते हुए उन्हें क्रिमिनल बताकर जेल में सड़ाने की कोशिश की जाती है, एक साजिश रची जाती है। लेकिन अदालत ने साफ कर दिया है कि राजनीतिक प्रदर्शन करना, धारा 144 का उल्लंघन करना कोई हत्या जैसा अपराध नहीं है। ऐसे मुकदमों में किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती और ऐसे मुकदमे के आधार पर किसी भी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
तो जेएनयू की जो छात्र नेता हैं आयशी घोष और देश के उन तमाम प्रदर्शन करने वाले लोगों को, उन युवा नेताओं को कहीं ना कहीं एक राहत मिली है। सरकार ने कहा है कि इस तरीके के छोटे बड़े मुकदमों को मुकदमा मानकर और क्रिमिनल मानकर जो है वो जेल में नहीं सड़ाया जा सकता। और इस तरीके की बात सुप्रीम कोर्ट में जब कही गई, ये कहा गया कि उन सभी छात्रों को छोड़ना होगा, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, उन पर एफआईआर नहीं डाला जा सकता जो किसी तरीके के संगीन अपराध में अपराधी नहीं है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो इस पूरे मामले में एक 15 साल की बच्ची रुचिका सिंह का भी जिक्र सामने आया था। नोएडा की रहने वाली 15 साल की नाबालिग बच्ची रुचिका सिंह का सोशल मीडिया पर किस तरीके से उसे ट्रोल किया जा रहा है, उसकी पर्सनल जानकारी, उसका फ़ोन नंबर, उसका पता, सब कुछ पब्लिक कर दिया जा रहा है। एक 15 साल की बच्ची का डिटेल वायरल किया गया और किस तरीके से उसके घर के नीचे लोग पहुंच गए, उसकी माँ को परेशान करने लगे, उसकी मां को डराया धमकाया गया। इस पूरे मामले पर भी कॉकरोच जनता पार्टी और उनके वकील ने इस मुद्दे को कोर्ट में उठाया। पुलिस को लिखित आश्वासन देना पड़ा कि रुचिका पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, सीजेपी की प्रवक्ता है रत्ना सिंह, उन्होंने साफ किया है कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी जो बच्ची को प्रताड़ित कर रहे थे। उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जरूरत पड़ी तो बच्ची को लीगल एंड और काउंसलिंग के लिए भी जो है वो बुलाया जा सकता है। ये उन तमाम आईटी सेल में ट्रोल करने वाले उन लड़कों को सोचना चाहिए कि जब तुम इस तरीके की किसी चीज में फंसोगे तो तुम्हारे आका तुम्हें बचाने नहीं आएंगे। जब कानून का फंदा तुम्हारे गले तक पहुंच जाएगा तो फंसना तुम्हें ही पड़ेगा। तो सोच समझ कर जो है वो इस तरीके की काम करने की जरूरत है। अब ये जो पूरा मामला है ये अपने आप में इसलिए अनोखा है क्योंकि सरकार ने लिखित गारंटी दी थी कि छात्रों पर किसी तरीके का कोई एफआईआर नहीं लिखा जाएगा और जो लिखी गई एफआईआर है वो सब वापस कर लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही 25 जुलाई का एग्रीमेंट हुआ, बीजेपी और एनडीए सरकार की अपनी एक कोशिश रहती है। एग्रीमेंट हुआ, छात्र आंदोलन खत्म हुआ और अलग अलग राज्यों की पुलिस चुपके चुपके एफआईआर दर्ज करने भी लगी, छात्रों को अरेस्ट करना भी शुरू कर दिया और एक तरीके की वादा खिलाफी करती सरकार नजर आई। तो वो लोग जो जंतर मंतर पर थे वो तो थे ही, देश के अलग अलग कोने में जो लोग सीजेपी के साथ, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ या उनकी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन सभी लोगों को ढूंढा जा रहा था। इस पर जो है वो सीजेपी पीछे नहीं हटती है। हर राज्य के वकीलों को कोऑर्डिनेट किया जाता है, उन्हें मेडिकल, वो जो छात्र हैं जिन्हें चोट लगे उन्हें मेडिकल हेल्प पहुंचाई जाती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। और ये संघर्ष बताता है कि अगर देश का युवा ठान ले तो सत्ता की ईंट से ईंट बजाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया है कि अगर राज्य सरकारें एफआईआर वापस लेने में आनाकानी करती है तो अदालत अपने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर सकती है। तो ये 142 अनुच्छेद क्या है? भारत के संविधान में ये एक तरीके का ब्रह्मास्त्र है, आप कह सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ये देखती है कि अगर सरकारें पूर्ण न्याय नहीं दे रही हैं तो सुप्रीम कोर्ट आगे आती है और सुप्रीम कोर्ट ये सुनिश्चित करती है कि पूर्ण न्याय देने के लिए क्या कदम उठाया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि सरकार न्याय नहीं कर रही है तो वह एक ही झटके में अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए देश भर के उन सभी फर्जी एफआईआर को एक साथ रद्द कर सकती है। यह सरकार के लिए एक सदमे से कम नहीं है। सरकार चाहती थी कि वो हर राज्य में अलग अलग एफआईआर रखकर छात्रों को सालों साल निचली अदालतों के चक्कर कटवाती रहेगी, उन्हें थका देगी, उन्हें तोड़ देगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रुख में साफ कह दिया है कि वो छात्रों को राज्य सरकारों की पुलिस के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। अगली तारीख जो है वो 18 अगस्त मुकर्रर की गई है। 18 अगस्त को सुनवाई होगी। केंद्र सरकार को अपना एफिडेविट जो है वो फाइल करना होगा। तुषार मेहता का ये कहना है कि मैं सोच समझकर एफिडेविट फाइल करूंगा, कोई चूक नहीं चाहता। अंदर बैठे आकाओं को खुश करने के लिए इस तरीके की बात उन्होंने भले कही हो, लेकिन अब ये बात तो साफ हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले ने एक उम्मीद जताई है। ये साबित कर दिया है कि अगर आप जुल्म के खिलाफ डटे रहे, हार नहीं माने, तो सत्ता चाहे कितनी भी क्रूर हो, चाहे कितनी भी मनमानी क्यों ना हो, एक दिन उसे अपने घुटने पर आना ही पड़ता है। वो कहते हैं ना कि हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन आवाम का जमीर हमेशा जिंदा रहना चाहिए।
तो आज तमाम उन छात्रों के लिए राहत भरी सांस है जिन्होंने आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि छात्रों पर तो कोई मुकदमा नहीं होगा, और तो और जिन पुलिस वालों ने बुरी तरीके से पीटा है उन पुलिस वालों पर जरूर कार्रवाई हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ वो एक तरीके से एक नजीर है कि लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की कितनी ज्यादा जरूरत है। सरकार जब बदमाश होने लगती है, मनमानी होने लगती है, तब उस पर एक पाबंदिश लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट करती है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर भी करिए, और अगर चाहें तो प्ले स्टोर पर हमारा ऐप है, उस ऐप को अभी डाउनलोड करें। बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।